नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉच न्यूज और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। रक्षाबंधन के दिन बिहार के सियासत में एक बड़ी तस्वीर देखने को मिली। जेल से हाल ही में बाहर आए अनंत सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है और इस मुलाकात के अब कई मायने निकाले जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि जेल से आने के साथ ही जिस तरीके से अनंत सिंह ने यह दावा कर दिया था कि मोकामा की सीट पर वो चुनाव लड़ेंगे, मोकामा की सीट पर वो जेडीयू से चुनाव लड़ेंगे, अब इसको लेकर के भी चहलकदमी तेज हो गई है। क्योंकि जिस तरीके से अनंत सिंह ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की है, 15 मिनट तक ये मुलाकात की बातें कही जा रही है कि लगभग 15 मिनट तक दोनों ही लोगों के बीच में बातचीत हुई है, मुख्यमंत्री और बाहुबली नेता अनंत सिंह के बीच में। हालांकि मुद्दे को लेकर के यही कहा जा रहा है कि दावेदारियों को लेकर के चर्चा होने की उम्मीदें जताई जा रही है। हालांकि अंदर में क्या बातें हुई इस तरीके की अब तक कोई ऐसी बातें नहीं आई है। अनंत सिंह जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात कर बाहर आ रहे थे तब मीडिया के कैमरे में उनकी गाड़ी जरूर कैद हो गई है, लेकिन मीडिया से वो बचते नजर आए हैं, वो किसी से कुछ भी नहीं कहे। लेकिन अब अनंत सिंह जिस दिन बाहर आए थे जेल से, उसी दिन उन्होंने जेडीयू से चुनाव लड़ने की बातें कही थी। मीडिया के कई लोगों से हाल के दिनों में जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया या फिर साक्षात्कार के दौरान उन्होंने साफ कहा था कि वो मोकामा से चुनाव लड़ेंगे, जेडीयू से चुनाव लड़ेंगे। नीतीश कुमार की वो कहीं ना कहीं उनके पक्ष में बोलते नजर आए थे, आरजेडी पर हमला करते नजर आए थे। ऐसे में अब पूरी तरीके से यह कहा जा रहा है कि अनंत सिंह ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात करके मोकामा के सीट पर जेडीयू के टिकट से दावेदारी करने के लिए पहुंचे हैं। हालांकि क्या कुछ अंदर बातें हुई, ये बात की बातें है, लेकिन अब सियासी चहलकदमी तेज हो गई है। वैसे देखा जाए तो मोकामा की सीट पिछली बार बीजेपी के पाले में थी और अब तक अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए में सीट शेयरिंग पर कोई बात नहीं हुई है। लेकिन अनंत सिंह का आज मिलना कई मायने में भी खास माना जा रहा है कि क्या वो सीट बीजेपी के पास नहीं, इस बार अनंत सिंह के पास चली जाएगी। हालांकि वर्तमान में अगर देखा जाए तो वर्तमान में मोकामा सीट से आरजेडी की नेता कहिए या अनंत सिंह की पत्नी कहिए, अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी आरजेडी से वर्तमान में वहां विधायक है और अब अनंत सिंह वहां चुनाव लड़ने की बातें कह रहे हैं, दावे कर रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो अब अनंत सिंह ने जब से जेल से आने के बाद जेडीयू के साथ चुनाव लड़ने की बातें कही है, तब से जेडीयू में ही अंदर खाने से कई विरोध के सुर निकलने लगे हैं। इसी बीच हाल के दिनों में नीरज कुमार ने कह दिया था कि कभी निर्दलीय चुनाव लड़ने तो कभी आरजेडी से लालटेन के साथ मिलकर चुनाव लड़ने, और अब जेडीयू से चुनाव लड़ने के भले ही दावे खूब किए जाते रहे हो, लेकिन अब तक एनडीए में सीट शेयरिंग पर बात नहीं हुई है। अभी अभी मोकामा की सीट किसके पाले में जाएगी, बीजेपी या जेडीयू के पाले में जाएगी, ये देखना होगा। लेकिन इस तरीके से दावेदारी करना किसी भी तरह सही नहीं होगा। हालांकि दूसरी तरफ अनंत सिंह की मुलाकात लगभग ये माना जा रहा है कि मोकामा की सीट जेडीयू के पाले में जाएगी, अनंत सिंह दावेदारी करेंगे। दूसरी तरफ अनंत सिंह भी अपनी पत्नी को इस बार चुनाव नहीं लड़ाने की बात कह रहे हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ेगी और वहां अनंत सिंह लड़ेंगे, और वो भी अपनी पुरानी उस सीट पर जहां से हमेशा वो चुनाव लड़ते आए हैं। उनका और उनके परिवार का काफी वहां पर मजबूत पकड़ है। हालांकि इससे पहले भी सूरजभान सिंह वहां उनके सामने चुनाव लड़े हैं। तो कुल मिलाकर के जो उन्होंने कई मीडिया से बातचीत के दौरान जो बातें आई, उसका पूरा निचोड़ यही रहा है कि अनंत सिंह मोकामा से लड़ेंगे और रक्षाबंधन के दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करके वो लगभग जो कहा जा रहा है, जानकारों का मानना है उसके मुताबिक वो मोकामा सीट पर दावेदारी करने ही गए थे, सीएम नीतीश से आशीर्वाद लेने गए थे और वहां की सीट पर उनकी उम्मीदवारी तय करने के लिए भी वो अपील करने गए थे। हालांकि अब क्या होगा ये धीरे धीरे पता चल पाएगा। लेकिन राजनीति की सियासत में आज ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, ये तस्वीरें कई मायने में खास मानी जा रही है। ये तस्वीरें राजनीति में बड़ा अहम रोल अदा कर सकती है, ये कहा जा रहा है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।